So welcome to this new video and the first video of this course. नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अडवाणी आपका स्वागत करता हूं इस बहुत ही बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे इस वीडियो में हम बेसिक बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, आप कैसे अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। हम इस कोर्स में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, कैसे सीखने वाले हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज के बारे में देखने वाले हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स समझने वाले हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या होती है, स्टॉक डायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है, और ऐसी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जहां पे हम ये सीखेंगे कि फंडामेंटल क्या होता है। देखिए, मेरा ये मानना है, सबसे पहले अगर हम कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो हमको उसका बेसिक समझना चाहिए, हमको हमारी नींव पक्की करनी चाहिए। जब एक इमारत बनती है, बिल्डिंग बनती है, तो सबसे पहले जो फाउंडेशन होती है, जो नींव होती है, अगर वो स्ट्रांग हो तो बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बिल्डिंग बन सकती है। लेकिन अगर नींव कमजोर हो, नींव अगर कमजोर है तो फिर मजा नहीं आता, अच्छी खासी बिल्डिंग गिर जाती है, राइट। तो हम पूरे इस कोर्स में शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक चीज प्रॉपरली समझने वाले हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को शुरू करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको दिखेगी यहाँ पे मेरी लैपटॉप स्क्रीन, जहां पे हम समझने वाले हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ताकि आपको कोई भी चीज में दिक्कत ना जाए। तो अब आपको दिखेगी यहाँ पे मेरी लैपटॉप स्क्रीन। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसा आप यहाँ पे मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट गाइड। तो बेसिकली ये एक ऐसा वीडियो है जहां पे हम समझने वाले हैं कि हम इस पूरे कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, आप कैसे अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन क्या क्या होती है, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज टेक्निक्स क्या क्या होती है, और ऐसी बहुत कुछ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, एंड देयर आर बंच ऑफ थिंग्स जो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो शुरू करते हैं। और कोर्स को शुरू करने से पहले और वीडियो को भी शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, हम इस कोर्स में जो भी कंपनीज या स्टॉक का नाम लें, वो आपके लिए कोई भी रिकमेंडेशन या टिप नहीं है, वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, वो एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। मैं इस कोर्स के द्वारा आपका फंडामेंटल क्लियर करना चाहता हूं, आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, जब भी कोई इमारत बनती है, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, सबसे पहले उसकी नींव को अच्छा किया जाता है, सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत किया जाता है। और अगर नींव मजबूत है तो काफी बड़ी इमारत, काफी लंबी इमारत बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम भी आपके यहाँ पे फंडामेंटल्स, हम भी यहाँ पे आपकी नींव मजबूत करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे सामने हमारी एक पीडीएफ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट गाइड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज है जो बीएससी की इमेज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नीचे की तरफ आते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या है, ठीक है। इसको मैं जूम करता हूं, जूम नहीं, जूम बराबर वाला नहीं, जूम, ठीक है। तो वेलकम टू दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। दिस कोर्स इज डिजाइन्ड to provide you with the knowledge and tools you need to make informed investment decision and build a successful investment portfolio. Very important, right? तो हम properly सीखने वाले हैं। अभी मैं definition पढ़ रहा हूँ कि आपको एक go through हो जाए कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। We'll cover everything from the fundamentals of stock market to advanced investing strategies and portfolio management techniques. Basically देखिए, इस जो कोर्स का मतलब है ना, इस जो कोर्स का एम है, वो आपको आपकी फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल जर्नी को शुरू करवाना है। आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू होगी तो मुझे उससे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे उससे बहुत खुशी होगी। आप फाइनेंशियली फ्री हो, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो वही हम इस कोर्स में जानने वाले हैं। जो पास्ट में किताबें लिखी गई हैं, जो वॉरेन बफेट ने बोला है, जो पीटर लिंच ने बोला है, जो चार्ली मंगर ने बोला है कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज द की इन द स्टॉक मार्केट, वही आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। तो वो हम समझेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, उन्हीं का एक तरह से पाथ है ये जो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। This course is tailored to individuals seeking to understand the intricacies of the Indian stock market and develop a sound long-term investing approach. तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो डेफिनेशन होगी कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं, और नीचे की तरफ देखते हैं क्या क्या। अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट इन इंडिया, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स, टाइप्स ऑफ स्टॉक, क्या क्या स्टॉक रहते हैं, कैसे टाइप्स ऑफ स्टॉक रहते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट क्या रहता है। तो हर एक बेसिक से लेकर, मतलब इतनी आसान भाषा में बात करने वाले हैं कि अगर इवन आप 5th क्लास में, इवन अगर आप 5वीं कक्षा के छात्र हैं या छात्रा हैं, तो भी आपको ये कोर्स, तो भी आपको ये प्रॉपर जो भी हम समझ रहे हैं आपको समझ है, राइट। इतनी सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। और नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अभी आप चाहें तो डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, मैं डेफिनेशन तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि हम इसको प्रॉपरली इन डेप्थ समझने वाले हैं, ठीक है।
नीचे की तरफ आते हैं, की कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज की अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं स्टॉक मार्केट में, मार्केट कैप क्या है, प्राइस टू अर्निंग क्या है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है आपने तो आपने पी रेशियो को बड़ा सुना होगा कि लोग बात करते हैं, एक्सपर्ट बात करते हैं कि पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग, ये बताता है कि कंपनी महंगी है या सस्ती है। तो प्रॉपरली समझेंगे, चिंता मत करो, हर एक चीज को समझने वाले हैं, ठीक है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, उसके बाद वॉलेटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको भी हम डेप्थ में समझेंगे, इसका एक अलग से वीडियो है पूरे कोर्स में जो वॉलेटिलिटी को आपको बेटर तरीके से समझाएगा और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में मदद करेगा। नीचे की तरफ आते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जान है भाई ये तो इस कोर्स की, प्रॉपरली समझने वाले हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, की फाइनेंशियल रेशियोज, पी रेशियो, पीबी रेशियोज, आरओई, आरओसी, डेट टू इक्विटी, हर एक चीज, मतलब कुछ भी चीज को छोड़ेंगे नहीं। कहता ना वो डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तोड़ना नहीं है हमें तो सीखना है, सिंपल बात है ना। नीचे की तरफ आता है कंपनी वैल्यूएशन, कंपनी महंगी है या सस्ती है, आपको कब खरीदनी है। आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल है, मतलब महंगी या सस्ती है, ऑफ कोर्स सस्ती होगी तभी खरीदेंगे। प्रॉपरली समझेंगे, प्रॉपर बात करेंगे, है ना। एनालाइजिंग कंपनीज मैनेजमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो भी सीखेंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट, कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, तो वो स्टॉक प्राइसेस को क्या इम्पैक्ट करते हैं, क्या उनका एक इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पर। तो द शॉर्ट आंसर इज यस, वो कैसे होता है, वो क्या होता है, वो भी समझने वाले हैं। नीचे की तरफ आते हैं, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, भैया इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो होती है, लेकिन सर आपने समझ बता दिया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, आपने बोला ठीक है, उसमें भी स्ट्रैटेजीज होती है, उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, उसमें ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है, उसमें डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है, उसमें इंडेक्स इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है। सर ये क्या बता दिया आपने, चिंता मत करो, प्रॉपरली समझेंगे, चिंता वाली बात ही नहीं है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग, डेफिनेशन पढ़ लेंगे, वैल्यू इन्वेस्टिंग की चलो उतना पढ़ लेते हैं आपके लिए। वैल्यू इन्वेस्टर सीक्स undervalued companies with strong fundamentals and potential for future growth. They believe the market undervalues these companies and their share prices will eventually rise to reflect their true value. Value investors often look for companies with low PE, high dividend yields and solid financial performance. सर आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली लेकिन कुछ समझ नहीं आया हमें, चिंता मत करो, हर एक चीज समझेंगे। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, इसके लिए बहुत बढ़िया लेक्चर है हमारे जो जहां पे आप प्रॉपरली समझने वाले हैं। चिंता मत करो यार, देखो हम है ना, तो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो समझने वाले हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो बिल्डिंग एंड मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो, कैसे आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, कैसे आप बिल्ड करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी आपको टिप नहीं दी जाएगी इस कोर्स में कि आप यहाँ निवेश कर लो, यहाँ निवेश कर लो, ना, बिल्कुल नहीं। नो रिकमेंडेशन, नो टिप। हम यहाँ पे एजुकेशन लेने वाले हैं कि आप खुद से अपनी पोर्टफोलियो, खुद की अपनी मैनेजमेंट कर पाओ, खुद से एजुकेट होके प्रॉपरली खुद की यहाँ निवेश करके आप अपनी वेल्थ को बढ़ा पाओ, तो वो सीखने वाले हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, एसेट एलोकेशन क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रीबैलेंसिंग अ पोर्टफोलियो, कैसे आप अपनी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूजिंग ETFs एंड म्यूचुअल फंड, बोलोगे सर आपने क्या क्या किया, मतलब इतना सब कुछ सीखने वाले हैं। देखो दोस्त, ये तो शुरुआत है, ये तो एक बेसिक गाइड है छोटी सी, कि जहां पे हम एक चीजें कवर करने वाले हैं। असल में इस कोर्स में आपको काफी मजा आने वाला है, आई कैन बेट यू। स्टार्टिंग का काफी मजा आने वाला है, काफी हमारी मजाक मस्ती भी चलेगी, और हो सके फ्यूचर में तो हम लाइव क्लासेस भी अटेंड करेंगे जो भी ये कोर्स को देखना है। तो चिंता मत करो, काफी मजा आने वाला है। लेट्स बिगिन अगेन और देखते हैं क्या क्या सीखने वाले हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, देखिए भैया हर एक के हमारे कुछ गोल्स हैं। किसी को बड़ा घर लेना है, किसी को बड़ी गाड़ी लेनी है, किसी को इंडिया टूर करना है, किसी को वर्ल्ड टूर करना है, किसी को शादी में निवेश करना है, किसी को वेल्थ क्रिएट करना है, किसी को बच्चे की एजुकेशन में करना है, किसी को रिटायरमेंट के लिए करना है। बहुत हमारे अलग अलग गोल्स हैं, लाइक एवरीबडी हैव देयर ओन गोल्स, सबके अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स हैं। तो वो कैसे आप सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, क्या वो हम कर सकते हैं, बिल्कुल जानेंगे हम कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। नीचे की तरफ आते हैं और देखिए यहाँ पे हमने कितना अच्छा इमेज लगाया हुआ है ना, अच्छा लग रहा है। चलिए नीचे की तरफ आते हैं, केस स्टडीज एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल, इसको हम हल्का सा जूम आउट करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं प्रोफाइल्स ऑफ सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इंडियन इन्वेस्टर। राकेश झुंझुनवाला एंड राधा किशन दमानी आर टू ऑफ द इंडियाज मोस्ट रिनाउंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। मैं ऋषिकेश में
बहुत अच्छे इन्वेस्टर से मिला था, विजय केडिया जी से। उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी मुझे काफी बढ़िया लगती है, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं। कोर्स रैप अप। चलिए, क्या कोर्स खत्म हो गया? नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ है। तो दोस्त, इस कोर्स में ना हम काफी कुछ चीजें सीखने वाले हैं कि आप कैसे एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, आप कैसे अच्छे निवेशक बन सकते हैं, कि आप अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट कर सकें, आप अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी को शुरू कर सकें, और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें, और आप फाइनेंशियली फ्री हो सकें। तो शुरू करते हैं इस कोर्स में। ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अगेन ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन जो हमारा मेन पीडीएफ है उसको भी आप डाउनलोड करें, उसमें भी देखें, क्योंकि जो जो चीजें हम कवर करते जाएंगे वो उस पीडीएफ में ऐड होता जाएगा। चाहे हम फिर रेशियोज की बात करें, बेसिकली रेशियोज हम फंडामेंटल एनालिसिस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ करेंगे, जो भी हम लाइव एक तरह से समझने वाले हैं, फंडामेंटली एनालाइज करेंगे, तो वहां पे आपको चीजें पता चल जाएंगी। जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पर्सनली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। और शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूंगा, कोर्स काफी मजेदार है, कोर्स काफी सही बना हुआ है, हर एक चीज हमने प्रॉपरली डिफाइन की है। तो कोर्स को मिस मत करना, क्योंकि अगर मिस करोगे तो लॉस आपका है, और मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग गाइड, फाइनेंशियल फ्रीडम विद स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग बाय स्किल्स ग्रोथ, जहां पे आप हर एक चीज प्रॉपरली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, जहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्टॉक मार्केट के बारे में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टिल देन आप अपनी लर्निंग एक्टिविटी को परफॉर्म करें, आप प्रॉपर ये पीडीएफ रीड करें, तो आपको एक गो थ्रू मिल जाएगा, आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो मैं मिलता हूं आपके अगली वीडियो में। टिल देन आप अपनी लर्निंग एक्टिविटी को परफॉर्म करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।